हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल AYS नॉलेज बाइट्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक लॉस, जो कि हमारा सब्जेक्ट है पेपर 60 फॉर CA फाइनल। ये एक ओपन बुक टेस्ट है। तो बहुत से बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि ओपन बुक टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, इसके लिए हम क्या मटेरियल रेफ़र करें, प्रैक्टिस कैसे करें और मैंने एग्जामिशन कैसे स्कोर करी थी। तो इन्हीं क्वेरीज को कवर करने के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इकोनॉमिक लॉस के लिए हमें कौन सा मैटर कवर करना है, कौन सा स्टडी मैट हमें रेफ़र करना चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसकी। ये दो चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, कुछ बच्चों की मेरे पे ये भी क्वेरी आ रही थी कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए इलेक्टिव में, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से इलेक्टिव में वो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जो आपको स्कोरिंग लगता हो। आपको लगता है आप किसी भी जिस भी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि आपको क्या पसंद है वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में, वो करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा मोटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल कौन सा पढ़ना चाहिए। देखिए, आप कोई भी मटेरियल रेफर कर सकते हैं। अगर आपने किसी टीचर की क्लास ली है तो उन्होंने एक मटेरियल दिया होगा, वो भी रेफर कर सकते हैं, एनी टीचर्स मटेरियल। और अगर आपने क्लास नहीं ली है, आपको टाइम नहीं मिल पाया, तो आप स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं। ये बेस्ट रहता है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बेस्ट है, ये तो आपको पता ही है। ये मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं कि स्टडी मटेरियल तो वैसे भी हर बाकी सब्जेक्ट्स में देख के जाना होता है। इलेक्टिव में आप छोड़ के जा सकते हैं अगर आप अपने टीचर का स्टडी मैट कवर करते हैं और उन्होंने सब कुछ कवर किया हुआ है। तो एक बार इंश्योर कर लीजिएगा उनके मटेरियल में सारा स्टडी मैट कवर्ड है। तो अगर आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको करने पड़ेंगे मिनिमम 2 रीडिंग्स पूरे मटेरियल के, चाहे अपने टीचर के स्टडी मैट को करें आप या फिर इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट करें, लेकिन मिनिमम 2 रीडिंग ज़रूरी हैं। रीज़न उसका ये है कि ओपन बुक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और कहाँ कहाँ कवर्ड है, इसलिए मिनिमम 2 रीडिंग ज़रूरी हैं। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, जो बहुत बच्चों को डाउट आ रहा था कि प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि इसका RTP आता नहीं है और एज सच कोई क्वेश्चन बैंक भी नहीं है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं आपको MTPs, और एक दिया हुआ है केस स्टडी डाइजेस्ट, जो कि आपका आया था फेब 2021 में, यानी कि मई 21 वाले एग्जाम से कुछ महीने पहले ही। तो आप ये देखिए, इसमें आपके 50 केस स्टडीज कवर थे, तो ये आपको कवर करके जाने चाहिए। देखिए, एक आपको एडवांटेज क्या है इकोनॉमिक लॉ वालों को, कि बाकी जो सब्जेक्ट्स के केस स्टडीज़ थे उसमें सिर्फ 20-20 केस स्टडी थी, लेकिन इकोनॉमिक लॉ की केस स्टडी में वो 50 केस स्टडी दी हैं। तो आप बोलेंगे इसमें बेनिफिट क्या थे, तो और ज़्यादा थी। तो देखिए, बेनिफिट ये है कि इंस्टीट्यूट ने अपना बहुत सारा मटेरियल आपको इशू कर दिया है, तो इंस्टीट्यूट पर ज़्यादा मटेरियल बचा है नहीं। तो अगर आपके 50 केस स्टडीज़ उन्होंने दे दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि एक केस स्टडी आपकी कॉपी पेस्ट आ जाएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। मई 21 वाले एग्जाम में भी एक केस स्टडी कॉपी पेस्ट आई थी, लेकिन जब केस स्टडी कॉपी पेस्ट आएगी तो आपको ध्यान रखना है किन चीज़ों का। अगर कोई भी केस स्टडी कॉपी पेस्ट आती है तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल कैरेक्टर्स जो भी उसके केस में थे वो सब प्रेजेंट होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी कैरेक्टर को बदल दिया हो या किसी कैरेक्टर को ही गायब कर दिया हो। और दूसरी बात, फाइनेंशियल फिगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल फिगर सारी प्रेजेंट होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। जो मई 21 में आया था, जो मई 21 में केस स्टडी कॉपी पेस्ट आई थी, उसमें भी उन्होंने एक फाइनेंशियल फिगर गायब कर दी थी। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको फाइनल आंसर उसमें गलत हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी केस स्टडी अगर आपको कॉपी पेस्ट मिल जाती है तो आपको उसे एक बार पूरा मिला लेना है, श्योर कर लेना है कि बिल्कुल सेम है या नहीं है। और इसके साथ साथ जो आपको कवर करना है वो है केस लॉज। इंस्टीट्यूट ने अपने पोर्टल पे डाले हुए हैं केस लॉज। केस लॉज पढ़ते टाइम आप ध्यान रखेंगे कि आपको सारे जो नाम हैं, ऑल नेम्स शुड बी हाईलाइट। जब आप केस लॉज का प्रिंट निकाल लेंगे तो ऑल नेम्स
हाईलाइट कर लीजिएगा जितने भी केस लॉज हैं। अब आप सोचेंगे हाईलाइट करने की क्या जरूरत है, वो तो हेडिंग में आ रहे होंगे। तो मैं हेडिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो केस लॉज जिनका रेफरेंस दिया हुआ है। किसी भी केस लॉ में अगर किसी केस लॉ का रेफरेंस दिया हुआ है तो आपको उसे हाईलाइट करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन क्या करता है, आपको मेन हेडिंग वाला जो केस लॉ होगा वो नहीं देगा क्वेश्चन में। उस केस लॉ में किसी केस लॉ का रेफरेंस आया हुआ होगा, उसके बेस पे आपको केस क्वेश्चन बना के दे देगा। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग उसे जो रेफरेंस वाला केस लॉ है उसे हाईलाइट कर लें, क्योंकि मई 21 में भी ऐसा ही हुआ था। एक क्वेश्चन आया था जिसमें रेफर्ड करे हुए केस लॉ के बेस पे क्वेश्चन दे दिया था, जिसे बहुत बच्चे छोड़ के आ गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो पढ़ा हुआ ही नहीं है। और एक केस लॉ अगर आपने कोई पढ़ा हुआ नहीं है तो आप वहाँ ढूंढ भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप कोई इंस्टीट्यूट दे देगा कि इस केस XYZ केस लॉ के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है, इसे एक्सप्लेन करना है, तो आप उसमें कुछ नहीं लिख सकते जब तक आपको वो केस लॉ पता ना हो। तो अब हम कंपाइल कर लेते हैं कि आपको क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले मटेरियल की रीडिंग होनी चाहिए 2 बार। केस लॉज आपको कवर करने हैं जिसमें नाम का ध्यान देना है आपको, जितने केस लॉ के नाम आए होंगे। तीसरा आपको कवर करना है डाइजेस्ट। अब डाइजेस्ट में जो 50 MTPs हैं, सॉरी, डाइजेस्ट में जो आपकी 50 केस स्टडीज़ हैं। अब बहुत बच्चों की दिक्कत ये आती है कि भाई ग्रुप 2 में ऑलरेडी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, भाई आपका कॉस्टिंग हो गया, DT IDT हो गया। कॉस्टिंग सबसे ज़्यादातर बच्चे सबसे पहली क्लास कॉस्टिंग की लेते हैं, उसके बाद DT IDT अपने आप में इतने वास्ट हैं कि वो इलेक्टिव सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। और कई बच्चे देना भी नहीं चाहते, ये सोच के कि ये ओपन बुक टेस्ट है तो हम वहाँ प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन ये देखिए, ओपन बुक टेस्ट का बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। बहुत से बच्चे लाइफ में सबसे पहला ओपन बुक टेस्ट यहीं देने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। तो लेकिन अब आप ये डाइजेस्ट कैसे करेंगे? 50 की स्टडी करने में देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसकी मेहनत, क्योंकि अगर आप एक केस स्टडी भी अगर ढंग से पढ़ेंगे तो कम से कम 30 मिनट लगने वाले हैं, यानी कि 50 केस स्टडी करने में आपके 25 आवर्स लगेंगे, जो बच्चे नहीं निकाल पाते इलेक्टिव जैसे सब्जेक्ट के लिए। तो उसकी मेहनत मैंने कर ली है, और मैंने आपका इलेक्टिव डाइजेस्ट के बेस पे एक इंडेक्स तैयार किया है जिसे मैंने नाम दिया है डाइजेस्ट डिकोडेड। ये आपका एक इंडेक्स है। ये इंडेक्स आपका टॉपिक वाइज नहीं है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है, कहाँ पे मिलेगा। ये है आपका टॉपिक क्वेश्चन वाइज, क्योंकि देखिए इंडेक्स आपका जो आपकी केस स्टडी डाइजेस्ट है वो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए करने को कह रहा हूँ कि शायद आपको एक केस स्टडी पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट मिल जाए। तो जब आपको केस स्टडी या फिर कोई क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मिलता है तो आपको वो पेज ना पलटने पड़े, इधर उधर ना घूमना पड़े, इसलिए मैंने क्वेश्चन वाइज आपका इंडेक्स तैयार किया है। वो इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सा इंडेक्स है, ताकि आप लोगों को वो समझ में आ जाए कि वो कैसे करना है। तो गाइज ये है वो इंडेक्स, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने सभी एक्स के केस स्टडी के जितनी भी आपकी 50 की 50 केस स्टडी में जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं, MCQ के मैंने डाइजेस्ट नहीं बनाया है, तो मैंने उसमें बना दिया है। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन आता है एग्रीमेंट इज कॉम्पिटेटिव और नॉट, भाई आपको केस स्टडी पढ़नी है। केस स्टडी पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा। हाँ, ये चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, ये मैंने पहले नहीं बताया। जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करने पड़े तो पहले क्वेश्चन कीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको केस स्टडी पढ़ते टाइम कहाँ कहाँ फोकस करना है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि आपको दिया हुआ है कि ये जो एग्रीमेंट था ये कॉम्पिटिटिव था या नहीं था। तो अब आप जाके देखेंगे ये केस स्टडी नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज कर देनी है, बाकी आपको पूरी लैंग्वेज यही उतारनी है। तो ऐसे ही मैंने हर क्वेश्चन जितने आपके आए हुए हैं सब पे बना दिया है, बस आप ये रीड कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने लास्ट में एक बनाया है मिसलिनियस फाइल। ये आपके सारे एक्ट्स हैं, 6 के 6 एक्ट्स कवर हैं जो कि नवंबर 21 के लिए आने वाले हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, मई 22 वालों के लिए, मई 22 वालों के लिए 7 एक्ट्स होने वाले हैं। उनके लिए सरफाइसिया एक्ट जो है वो बढ़ चुका है, तो वो आपका अभी डाइजेस्ट में था नहीं, इसलिए उसका इंडेक्स नहीं है। कभी आप सोचिए कि ये एक्ट क्यों कम है। ये मई 22 वालों के लिए, नवंबर 21 वालों के लिए अभी भी 6 एक्ट्स ही हैं। वो 6 एक्ट्स कौन कौन से हैं?
सबसे पहले तो मेन लॉ वाले जो आपके कॉमन हैं वो है आईबीसी, फेमा और पीएमएलए, और जो एडिशनल हैं वो हैं रेरा, बेनामी और कंपटीशन। अब मैं ये इंडेक्स जो है आपका, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, केस स्टडी डाइजेस्ट डिकोडेड के नाम से। अब ये मिसलिनियस वाली फाइल, इसमें मैंने वो क्वेश्चंस कवर करे हैं जो मुझे किसी एक्ट से रिलेटेड नहीं लगे, जैसे आईबीसी वर्सेस पीएमएलए कि भाई कौन सा एक्ट किसको प्रिवेल करेगा। तो ये देखिए आप, इस पर 3 क्वेश्चन थे, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन इसे मैंने मिसलिनियस में डाला है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, एग्जाम्पशन फॉर पेमेंट ऑफ ईईएफसी एंड आरएफसी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। ये मैंने स्टडी मैट के रेफर दिया है, स्टडी मैट के पेज का रेफर दिया है क्योंकि ये डाइजेस्ट में नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। और कुछ सेक्शंस और इम्पॉर्टेंट थे ये वाले जो डाइजेस्ट में नहीं है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट थे। मुझे इम्पॉर्टेंट क्यों लगे, ये मुझे इम्पॉर्टेंट इसलिए लगे क्योंकि ये एमटीपी में आए हुए हैं आपके, तो ये आपको और कवर करके जाने हैं डाइजेस्ट के साथ साथ। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हैं ये उस टाइप के अकाउंट्स हैं कि एनआरई अकाउंट क्या होता है, एनआरओ अकाउंट क्या होता है, और जो आपके एग्जम्पशन वाले अकाउंट होते हैं ईईएफसी अकाउंट्स वगैरह, ये उन सब की डिटेल है। टाइप ऑफ अकाउंट ये आपका एक आरटीपी में आया हुआ है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए फिर अब हम कंक्लूड करते हैं कि इकोनॉमिक लॉस को कैसे तैयार करना है। देखिए फाइनल इकोनॉमिक लॉस की हमें तैयारी करने के लिए क्या करना है, हमें रीडिंग करनी है अपने मटेरियल से 2 बार, उसके साथ साथ हमें केस लॉस कवर करने हैं जिसमें हमें नेम्स पे ध्यान देना है। तीसरा हमें करना है डाइजेस्ट, जो आपका हो जाएगा इंडेक्स से, यानी कि जो आपका डाइजेस्ट डिकोड है उससे हो जाएगा। अब आपको इंडेक्स एक बार रीड करने के बाद क्या करना है कि जब आप ये इंडेक्स रीड करेंगे तो हो सकता है आपको, ज़्यादातर तो वैसे समझ में आ जाएंगे, मैंने इसलिए ऐसे लिखे हैं, लेकिन हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ जैसे लाइबिलिटी फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स टिल 5 ईयर फ्रॉम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये साफ आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू होने के बाद भी लाइबिलिटी रहती है बिल्डर की 5 साल तक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के लिए। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप केस स्टडी नंबर 17 पे जाके उसके क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सपोज आपको यही क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप इसे जाके बस यही क्वेश्चन पढ़ लें, एक बार इंडेक्स पढ़ने के बाद जो जो आपको समझ में ना आए, जैसे डेल क्रेडिटर एजेंट क्या है, ये आपको समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन किस टाइप का आया होगा डेल क्रेडिटर एजेंट, तो आप बस उसे जाके पढ़ लें क्वेश्चन को, आपका काम हो जाएगा। ये करने के बाद, अब ये 3 चीज़ें करने के बाद आपको एमटीपी सॉल्व करके देखनी है। हाँ बिल्कुल सॉल्व करके देखनी है, चाहे लिख के ना देखें लेकिन एक बार रीड ज़रूर करिएगा। अगर आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो माय फ्रेंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये आपका टेस्ट हो जाएगा पहले ही कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जितनी मेहनत मैंने करी है, मैंने इन्हीं के बेसिस पे एग्जाम्शन स्कोर कर लिया था, इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे, तो मैं मेरे हिसाब से इन चीज़ों के साथ आप एमटीपी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं कहूँगा कि आप लोग सिर्फ 4 से 5 दिन में एग्जाम्शन लेवल के लिए इकोनॉमिक लॉस तैयार कर सकते हैं। अगर आप 2 रीडिंग के लिए, अगर मैं आप ये मानूँ कि आप विद इन 30 आवर्स, जो कि आप 3 दिन में भी 2 रीडिंग स्टडी मैट के आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको अगर केस लॉस पढ़ने हैं तो उसके लिए तो 1-2 घंटे भी काफ़ी होंगे 2 बार पढ़ने के लिए। और उसके बाद 50 केस स्टडी आप मेरे डाइजेस्ट की मदद से, जो आपकी 25 घंटों में हो रही थी, वो आप मुश्किल से 1-2 घंटों में पूरी निकाल सकते हैं। आपको बस एक बार इंडेक्स पढ़ना है, 1-2 केस स्टडी सॉल्व करके देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। तो आप आराम से 3 से 5 दिन के अंदर अंदर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं इकोनॉमिक लॉस की, वो भी एग्जाम्शन लेवल की। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप क्या और किस किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं, आप किस टॉपिक पे मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।